बंदगी तेरे बस की नहीं है, प्रेम की बात है वो, ये तो प्रेम की बात है वो, ये तो प्रेम की बात है वो। इस प्रकार भगवान पूज्य गुरुदेव की वचनों को सुन करके भरत जी भगवान से मिलने के लिए उद्यत होते हैं और प्रातः काल संध्या स्नान वंदन करके वो समस्त दल बल के साथ चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते और भरत जी जैसे ही भगवान जहाँ निवास कर रहे हैं वहां पहुंचते हैं और वहां बाबा ने लिखा कि यह जब लक्ष्मण जी ने भी यह सूचना पाई तो उनको भी वही क्रोध उत्पन्न हुआ। भगवान की परम लीला को जो केवल बाह्य रूप देखता है वो कई जगह विकार उसको आ जाता है। बहुत ध्यान से समझिए, भगवान की जो लीलाएं हैं उनका जो प्रत्यक्ष स्वरूप है उससे कुछ ज्ञान मिलता है और उसका जो मूल स्वरूप है जो अप्रत्यक्ष है उससे अलग ज्ञान मिलता है। आज हम सब दर्शन करेंगे तो भगवान की समस्त लीलाओं से लक्ष्मण जी महाराज परिचित नहीं, इसलिए वो कई जगह क्रोध कर बैठते हैं। भगवान की क्या लीला है वो सब नहीं जानते। कल इसीलिए तो बाबा ने कहा कि जो जिस परमात्मा के मर्म को बड़े बड़े महर्षि विद्वान जन नहीं जानते वह केवट कह रहा है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। स्वयं लक्ष्मण जी उनके साथ बचपन से राम जी के साथ रहे हैं, उनकी सेवा करते रहे हैं, वो भी उनके मर्म को नहीं जानते। या सूचना पाने पर लक्ष्मण भी क्रोध करते हैं तो भगवान उनको शांत करते हैं और जैसे ही भरत जी महाराज भगवान के समक्ष पहुंचते हैं बाबा कहते हैं पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, उतल पर पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, उतल पर महाराज को प्रणाम करता देख लक्ष्मण जी भगवान को सूचित करते हैं कि भगवान प्रभु आपको भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। कहत सप्रेम नाई महिमा था, सिर पर अपने और यह सुन करके उठे राम सुनी प्रेम भगवान प्रफुल्लित होकर के आनंद हृदय से उठते हैं और जैसे मछली को जल से निकाल लिया जाए और पुनः जल में छोड़ा जाए तो जो वहाँ अनुभूति होती है, जिस प्रकार की प्रसन्नता होती है वैसी प्रसन्नता अनुभूत कर रहे हैं। भगवान को मानो प्राण मिल गए।
देख दौड़े दौड़े उनके पास जाकर कि कहूँ पट कहूँ संग धर तीरा बाबा कहे कि बर बस लिए उठाए और लाए कृपा निधान भरत राम की मिलन लखे विसरे सब भगवान भरत जी को देख करके तुरंत उनको प्रणाम अवस्था से उठा करके अपने हृदय से लगा लेते और कहे कि उनके इस मिलन को देख करके सारी सभा वहां भगवान के दर्शन के लिए गए हुए सभी लोग मानो कोई बात हुई ही नहीं है, कोई उनको दुख ही नहीं था, ऐसी अनुभूति होती है। सब भगवान के और भरत जी के मिलन को देख करके प्रसन्न चित्त होकर के जय जयकार करने लगे। अब भरत जी को आया देख भगवान सभी लोगों को क्रमशः तीनों माताएं उनको मिलने आए हैं। भगवान क्रमशः सभी को सबसे पहले आप जानिए, ये ध्यान दीजिएगा, जब भगवान माता कैकेयी के पास अपने इस अपयश रूप वनगमन का अपयश प्रदान करने के लिए अनुग्रह करने गए थे कि आप ही हैं जो मेरे इस कार्य को कर सकती हैं, तब कैकेयी मां को पूरे संसार की चिंता नहीं, पूरा संसार उनके बारे में क्या सोचेगा वो इस पर कोई विचार नहीं थी। भगवान को वचन दे देती हैं कि निश्चिंत रहो, आपके लिए मैं यह अपयश स्वीकार करूंगा। लेकिन यह कहते कहते मां ने एक बात उनसे मांग ली। वो क्या कहा कि राम आप तो वन चले जाएंगे और मुझे इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, संसार मेरे लिए क्या कहे क्या विचार करे उससे मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके एक ही विनती करती हूँ कि यदि संभव हो तो केवल और केवल मुझे मेरे भरत को दे दो। जब भरत जी अपने ननिहाल से आए थे ना महाराज, तब पहली बार कैकेयी मां ने जब उनके मुख से मां सुना था, उसी समय उनके मन में यह भय उत्पन्न हो गया था कि यदि राम नहीं चाहे तो यह अंतिम क्षण होगा जब भरत मुझे मां कह के पुकारा। तो उस समय कैकेयी मां भरत से यह वचन ले लेती हैं कि पूरे संसार छूट जाए, लेकिन यदि तो कहा महाराज ऐसा प्रेम, तो कैकेयी मां के लिए बचपन से तो सबसे प्रिय जो थे वो प्रभु थे, राम जी थे। लेकिन राम जी के वियोग में वो कैसे जिएंगे, इसके लिए मानो उन्होंने यहाँ एक माध्यम मांग लिया था, जीवित रहने का कारण मांग लिया था। और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं देना, केवल और केवल भरत को मुझे देना। भगवान राम इस बात को अपने मन में रखते हुए सबसे पहले तीनों माताओं में सबसे पहले माता कैकेयी को और प्रणाम करते हुए मानो आभार प्रकट कर रहे हैं कि आज दशरथ नंदन राम, अयोध्या का राजा होने वाला राम, यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की यात्रा में निकला है तो उसका श्रेय माता कैकेयी को। आप सब विचार करिए, यदि भगवान वन ना गए होते तो वो यद्यपि राजा राम होते, अयोध्यापति राम होते, चक्रवर्ती राम होते, लेकिन उनके साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ना लिखा जाता। तो भगवान इस उपकार का आभार प्रकट
करते हुए सबसे पहले माता कैकेयी को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए सबको भगवान सबका अपने उस पर्णकुटी में स्वागत किए, सबको विश्राम प्रदान किया। सभी ने वहां पर निवास किया और भोजन भजन हुआ। महाराज रात्रि जब हो गई ना, तो रात्रि होने पर भगवान लक्ष्मण जी के साथ विराजमान थे और इधर दर्शनाभिलाषी जितने भी लोग गए थे सब अपनी कुटी में बैठ करके चर्चा में व्यस्त थे कि क्या होगा। और सबके मन में तो यही था कि राम जी को जैसे तैसे वापिस ले चले। चित्रकूट दर्शन के लिए नहीं गए थे, चित्रकूट सभी लोग भगवान को वापिस लाने के लिए गए और वहां जाने वाले सामान्य लोग नहीं थे। भगवान के कुल पूज्य साक्षात वशिष्ठ जी महाराज, तीनों माताएं, भरत जी, शत्रुघ्न जी और तो और कोई भी विकल्प नहीं छोड़ा था महाराज। कहे कि हो सकता है कि कदाचित सांसारिक विचार से भी मान जाए, जैसे आज माता पिता कोई बात कहें तो हम लोग एक बार नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यदि ससुर जी कोई बात कहें या सासू माँ कोई बात कहें तो उसको सिरोधार्य करते हैं, तुरंत उस पर तुरंत अमल करते हैं। तो कहा यह भी विकल्प नहीं छोड़ा भरत जी ने, जब जनक जी महाराज को भी बुलाया था। कदाचित सब वहां विचार कर रहे हैं कक्ष में बैठे बैठे कि कैसे किया जाए। और भरत जी की उस अवस्था को देख करके वशिष्ठ जी महाराज अब सारा निर्णय भरत जी पर ले लेते। अब आप समझिए, भरत जी भगवान के इतने अनन्य भक्त हैं और यह विचार कर रहे हैं कि मां कैकेयी ने मेरे लिए मुझे राजगद्दी प्रदान करने के लिए मेरे देवतुल्य भ्राताश्री को वन प्रदान कर। ऐसे भ्राताश्री उस समय भरत जी यही याद करके अपने गुरुदेव से रोते हुए कह रहे हैं, प्रभु गुरुदेव जब मैं बाल्यावस्था में हम चारों भाई खेलते थे तो मैं अथक प्रयास करता था कि मैं भैया राम के साथ उनके पक्ष में होकर खेलूं, लेकिन कभी भी भैया हमको अपने पक्ष में रख करके क्रीड़ा नहीं खेलते, हमेशा हमें विरोधी पक्ष में रखते थे। कहे क्यों? अगर अपने पक्ष में रखते तो अगर भगवान जीतते तो जीतने का श्रेय भगवान को मिलता और हारते तो भी। इसलिए भगवान हमेशा भरत जी को विरोधी दल में रखते थे। उनके साथ लक्ष्मण जी होते थे, भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी। और भगवान जानबूझ करके क्रीड़ा में हारते थे और हारने के बाद महाराज पूरी अयोध्या में भगवान दौड़ दौड़ करके घूम घूम करके चिल्ला चिल्ला करके बतलाते थे कि आज मेरा भरत मुझको फिर से हरा दिया, फिर से हरा दिया, पूरी प्रसन्नता से। ये सारी बातें भरत जी याद कर करके गुरुदेव के सामने रो रहे हैं। कहे जब हम कंदुक क्रीड़ा खेलते थे, गेंद खेलते थे, तो राम जी अपने पांव से जब गेंद को मारते थे हमारे तरफ, तो मैं बड़ी तेजी से उनकी तरफ मारता। विद्वान इसमें बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि मानो भरत जी इसलिए उस गेंद को अपने पांव से तेजी से राम जी की ओर मारते थे कि मानो संकेत कर रहे हैं कि वो परम पिता परमेश्वर के शरणों में तुझे रहने का जो सुख मिलेगा वो मेरे पास नहीं मिलेगा, इसलिए उस गेंद को तेजी से। ये सारी बातें याद कर करके भरत जी रो रहे हैं। और जब यह स्थिति
गुरुदेव उनकी देखते हैं तो गुरुदेव विचार करते हैं कि अगर इस अवस्था में उनको उपदेश किया गया तो वो व्यर्थ है। महाराज जब प्यास लगी हो उसी समय कुआं नहीं खोया, उस समय तो प्यास पिपासा को शांत करने का और क्या उपाय हो सकता है यह विचार किया जाता है। उस समय तुरंत कुआं नहीं खोदा जाता। गुरुदेव पूरी सारा निर्णय भरत जी के पक्ष में देते हुए कहते हैं कि यदि भरत तुम चाहो और तुम कह दोगे तो राम इतना तुम्हें मानते हैं कि राम जी अपने वचनों को तो बात छोड़ दो, वंश की मर्यादा को भी किनारे रख करके आपकी बात को माने। अब गुरुदेव यह बात कह करके मानो सारा निर्णय ही बदल दिया। जो भरत जी भगवान को वापस ले जाने की बात सोच रहे थे, वो भरत जी के मन में यह आने लगा कि अगर पहली बात तो पूरे विश्व में मेरे कारण यह अपयश व्याप्त हो गया है और भगवान को इतना कष्ट प्राप्त हुआ है और कदाचित मेरे प्रेम के कारण भगवान अपना वचन तोड़ दे, तब तो मेरे जैसा अभागा कोई होगा ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में कथा के महाराज भगवान एक बार नहीं ना जाने कितनी बार अपने भक्तों के लिए अपने वचन को तोड़े, खुद के लिए नहीं। महाभारत का युद्ध चल रहा था और जब गीता जैसे उपदेश को श्रवण करने के बाद भी अर्जुन युद्ध के लिए उद्यत नहीं होता है और उधर पितामह भीष्म युद्ध कर रहे होते हैं विपक्ष में, तो भगवान यह वचन दिए होते हैं कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने शिष्य को अपने भक्त को विजय प्रदान करने के लिए अपना वचन तोड़ करके लीला का संकेत, हमने अभी यही बात बोला था कि लीला का संकेत कुछ और होता है और उसका तात्पर्य कुछ और होता है। लीला का प्रत्यक्ष रूप हमें कुछ और संकेत देता है और उसका अप्रत्यक्ष तत्वार्थ जो है, तात्पर्यार्थ जो है, वो हमें दूसरा संकेत देता है। और हमेशा लीला का तात्पर्यार्थ ही हमारे कल्याण का कारण है, लीला का मुख्य स्वरूप नहीं। भरत जी सोचने लगे कि अगर कदाचित ऐसा हुआ तो यदि भगवान का अपमान होगा, भगवान का अपयश होगा, तब तो मैं कतई जी ही नहीं पाऊंगा। इसलिए अब प्रातः काल और जानते हैं और सारी लीलाएं, लेकिन हमारे हिसाब से महाराज राम कथा की सबसे महत्वपूर्ण रात्रि यही थी। राम रावण के युद्ध की रात्रि महत्वपूर्ण रात्रि नहीं थी, क्योंकि रावण को भी पता था कि मुझे भगवान के हाथों मरना है। अभी अरण्य कांड में ही रावण जान जाएगा, जब खरदूषण का वध करेंगे भगवान तो उसको ज्ञात हो जाएगा कि भगवान का अवतार हो चुका है। अब मुझे मेरे अंदर वह सामर्थ्य नहीं है कि मैं जब तब करके भगवान को प्राप्त करूं, इसलिए वह इस मार्ग को चयन करता है। तो ये कथाएं, ये बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी महत्वपूर्ण ये आज की रात्रि। कहा संसार में कितना भी बड़ा वचन क्यों न दे दिया जाए, जब इस प्रकार हमारे पिताजी, हमारी माताजी और पूरा हमारा समाज वचन तोड़ने के लिए विवश करे तो वचन आदमी तोड़ ही देगा। और समाज कह रहा है कि कोई बात नहीं, वचन क्या, जब हम आपको स्वीकार कर रहे हैं तो आपको किसको सोचना है। पूरा संसार यदि कह रहा हो कि आपकी इस वचन को तोड़ने से हमारा कल्याण है, इसलिए प्रभु आप वचन तोड़ दीजिए। यहाँ पर राम जी बहुमत को नहीं स्वीकारे।
भगवान राम सर्वप्रथम लोकतंत्र के प्रणेता हैं, लोकतंत्र के प्रमुख हैं भगवान राम। यहां पर उन्होंने बहुमत, जनमत का अधिकार, जनमत को उत्कृष्ट नहीं समझा। किसको अच्छा समझा? कहे नीति को। जनमत से भी ऊपर क्या है? वो नीति है। कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे समाज में किसी कारण के लिए, किसी बात के लिए हमारा पूरा समाज एकत्रित होता है, लेकिन उस कार्य के लिए नीति क्या कहती है यह विचार करना हमारा परम कर्तव्य है। कई परिस्थितियां ऐसी आएंगी जीवन में जब हमें लगेगा कि जब चार लोग उसी को सच कह रहे हैं तो मान लेना चाहिए, वही सच है ऐसा मान लेना चाहिए। राम जी कहते हैं कि नहीं, नीति क्या कहती है उसको विचार करना चाहिए। और रघुकुल रीति सदा चली आई, भगवान ने नीति को सर्वप्रथम माना, नीति को वरीयता दी। कहे भगवान जा सकते थे, भगवान क्या गद्दी में बैठ करके राक्षसों का संहार नहीं कर सकते थे क्या? भाई अगर रावण का वध ही करना था तो सीता हरण के बजाय और कोई बहाना हो जाता, उसका वध ही होना था तो उसका वध तो कर ही देते। नहीं, भगवान ने मर्यादा की रक्षा की, नीति की मर्यादा जो थी, एक बार जिस बात के लिए वचन दे दिया उसके पालन के लिए भरत जी महाराज अब कुछ बोलते ही नहीं और सीधा भगवान के पास प्रातः काल सभी लोग बैठते हैं और भरत जी को वही संदेश भगवान राम प्रदान करते हैं और उनको आज्ञा देते हैं कि आप मेरी अनुपस्थिति पर तीनों माताओं को उनका पूरा ध्यान रखेंगे, उनकी आज्ञा का अनुसरण करेंगे और मेरे समान आप माताओं को प्रेम करेंगे। यहीं पर भगवान माता कैकेयी को उनके भरत को दे देते, खोए हुए भरत को। और भरत जी महाराज भगवान की आज्ञा को प्राप्त करके और वहां से प्रातः काल उठ करके सभी लोग भगवान को प्रणाम करते हैं और कहे कि उसके बाद भी आप कल्पना करिए महाराज, इतना उदार चरित्र कभी किसी कथा में अथवा किसी भी, कल हमने बोला था ये बात कि अगर जो लोग कल्पना समझते हैं भगवान को और भगवान की कथा को, तो ऐसे काल्पनिक चले कहां में? अगर कल्पना है तो दूसरी कल्पना अभी तक क्यों नहीं हो पाई? 14 वर्ष तक भरत जी केवल भगवान की पादुका को लेकर के जाते हैं और राजगद्दी में विराजमान करके पादुका से राज्य का संचालन पूरा सुचारू रूप से करते हैं, लेकिन सिंहासन में आसीन नहीं होते। प्रभु करी कृपा पावनी सादर भरत शेष
की निशानी। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, शीश पे खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ने चला राम की निशानी, राम भक्त ने चला राम की निशानी। राम सिया जी संग हो जैसे, शीश खड़ा ले चला ऐसे। राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में, अब इनकी छाँव में रहेंगे राजधानी। राम भक्त ने चला राम की निशानी, राम भक्त ने चला राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, शीश पे खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ने चला राम की निशानी, राम भक्त ने चला राम की निशानी। सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे, पल छिन लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे। चाँद समय क्या खेल रचेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा। कब्र में लड़के खून पिएंगे, नदियाँ के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है ये घड़ी बितानी। राम भक्त ने चला राम की निशानी, राम भक्त ने चला राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, शीश पे खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ने चला राम की निशानी, राम भक्त ने चला राम की निशानी। राम भक्त ने चला राम की निशानी, राम भक्त ने चला राम की निशानी, राम भक्त ने चला राम की निशानी। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भरत जी महाराज भगवान की चरण पादुका को अपने सिर पर रख करके वहां से अयोध्या आते हैं और अयोध्या के राज सिंहासन में भगवान बड़े भाई के चरण पादुका को रख करके पूरा राजपाट सुचारू रूप से संचालित करें।
उनके बड़े भैया जैसी अवस्था में जिस स्थिति पर जितनी व्यवस्था के साथ रह रहे हैं उसी व्यवस्था से वो भी अपना जीवन यापन करेंगे 14 वर्ष। इस संकल्प से राजभवन से निकल करके नंदी ग्राम में एक कुटिया बना करके रहते और वहीं से पूरे राज्य का संचालन करते। मगर भरत जी के राज्य की एक ऐसी विशेषता थी महाराज कि उनका जब तक राज भरत जी ने संचालित किया कहे तब तक कोई भी मृत्यु शोक से शोकाकुल परिवार हुआ ही नहीं। माने कहे कोई उन 14 वर्ष तक कोई मरा ही नहीं। तो इसका अर्थ यह है कि ऐसा नहीं था कि उस वक्त यमराज जी विश्राम करने लगे थे, ऐसा नहीं। कहे दुख मृत्यु का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब जीवित पिता के समक्ष नौजवान पुत्र की मृत्यु हो जाए तो उससे बड़ा अपार कष्ट कोई नहीं होता। तो कहे मृत्यु तो होती थी परंतु कष्टकर नहीं। और हम सबके समाज में तो प्रायः कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति आयु को जी करके मृत्यु को प्राप्त होता है उसके मृत्यु में लोग ढोल नगाड़े भी बजवाते। तो कहे ऐसी कोई मृत्यु नहीं हुई जिससे ऐसा दुख होता। भरत जी महाराज उस कुटिया में रह रहे थे तो एक दिन की लीला का दर्शन करिए आप सब, जिनके बारे में कहीं भी किसी भी कथाओं में चर्चा नहीं आती है उनका दर्शन करिए। अरे अगर राम जी के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी गए तो वो तो उनका कर्तव्य था। बड़े भैया जा रहे हैं वहां छोटा भाई है तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप कल्पना करिए कि उस छोटे भाई की पत्नी, उस पत्नी का कितना बड़ा त्याग था महाराज। राम जी के साथ तो माता सीता थी परंतु लक्ष्मण जी की पत्नी सुमित्रा जी, उर्मिला चरित्र कहीं भी दर्शन करने को नहीं मिलता कथाओं में। कहीं भी आप उर्मिला जी के बारे में नहीं सुनेंगे, लेकिन उनके चरित्र का और उनके उदार भाव का दर्शन करिए। कल्पना करिए कि वो कैसे रहेंगे। वही दर्शन आज राजभवन में रात्रि होने पर भरत जी जब नंदी ग्राम में निवास करने लगे कुटिया बना करके, तो कौशल्या माँ अपने भवन में घूम रही थी तो उन्होंने देखा कि मांडवी का जो कक्ष है उस कक्ष के बाहर मांडवी भरत जी की पत्नी घूम रही है, टहल रही है। यह देख करके अर्धरात्रि में कौशल्या माँ जाती हैं और पूछते हैं कि मांडवी अभी तक सोई नहीं। तो मांडवी जी का जो उत्तर था वो सुनिए आप सब। उन्होंने कहा कि माँ अभी मेरे पतिदेव नहीं सोए हैं इसलिए मैं भी अभी नहीं सोऊंगा। वहां देखिए नंदी ग्राम में जो कुटिया दिख रही है वहां अभी दीप का प्रकाश दिख रहा है। जब मेरे स्वामी उस दीप को शांत करके अपने राज का पाठ को बंद करके विश्राम अवस्था में जाते हैं तभी मैं सोती हूँ। यह हम सबके लिए अनुकरणीय है, आचरणीय है। कथा यही तो हमें संकेत करती है कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए। अब बाबा भरत चरित को
यहीं पर विश्राम देते हैं। अयोध्या कांड का विश्राम करते हुए भारत बाबा कहते हैं कि भरत चरित करने तुलसी सादर श्री राम पद पे अवश्य हो महाराज। बाबा ने इस लास्ट अंतिम पंक्ति में अयोध्या कांड के अंतिम दोहे में कहा कि भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि। और सब जगह बाबा ने कहा कि जो गाँव है जो कहाँ है वो भगवान की कृपा के पात्र होंगे। लेकिन बाबा मानो इस पंक्ति को लिख करके कह रहे हैं कि भरत जी का ऐसा उदार चरित्र है, ऐसा चरित्र है कि उनके चरित्र को गा सके ऐसा सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। इसलिए केवल उनके चरित्र का श्रवण ही किया जा सकता है और उस श्रवण से हम सब अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। बाबा स्वयं और वक्ता का क्या सामर्थ्य महाराज। भगवान की यदि कृपा न हो, एक दो चार कथाओं को करके 4 लाइन का ज्ञान करके कोई वक्ता नहीं हो जाता। यदि परमात्मा की कृपा न हो तो बड़े से बड़े विद्वान भी एक अक्षर नहीं बोल सकते। और यही कथा का सार्थकता है, कथा का यही सार्थकता है। बाबा स्वयं इतना बड़ा अमोघ अस्त्र हमें प्रदान करके स्वयं शुरू में कहे कि कभी न हो नहीं चतुर कहा मति अनुरूप राम गुण गाओ। कभी न हो नहीं चतुर कहा मति अनुरूप राम गुण गाओ। मति अनुरूप राम गुण गाओ। कभी न हो नहीं चतुर काम, न कोई कवि नहीं हो और ना ही कोई कहीं का विद्वान चतुर हो। मध्य अनुरूप जो भगवान की लीला, भगवान का चरित्र मन में है वही लिख रहा। कवित्व विशेष एक नहीं मोरे। कवित्व रूप जो शक्ति होती है वो उनके मन में एक भी नहीं है। स्वयं बाबा कह रहे कहा हूं सत्य लिख कागज कोरे, कोरे कागज में लिख करके दे सकता हूं। तो उनके ऐसे अपार चरित्र को कोई गा सके ऐसा सामर्थ्य कहाँ है। तो ये तो भगवान की कृपा होती है जो व्यासपीठ पर विराजमान होकर के वक्ता यदि कुछ सुनाता है तो वो साक्षात भगवान की कृपा है जो आप सब सुन पाते हैं। वक्ता का क्या सामर्थ्य है। आइए हम सब कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। अब अरण्य कांड में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम